भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सालों तक रहेगी। बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो। तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से, और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो। अब आप ही बताइए कि बांग्लादेश भारत को गाली तो जोर जोर से दे रहा है, मगर पेट भरने के लिए चुपचाप पर्दे के पीछे से हाथ फैला रहा है। उनके पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिए कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ म्यान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश करे, लेकिन इंडिया एक अलग सोचता है। इंडिया अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करे। वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, नो डाउट, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है। ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे, और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता। क्योंकि इसका काफी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियंस, आपको पता है, when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। क्या बांग्लादेश होता अगर इंडिया ना चाहता? बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के, बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज लगा था शोएब के मोहम्मद यूनुस के बारे में मेरे से ज्यादा आप बताइएगा, क्योंकि जितना खुसुर फुसुर आपके वजीर आजम के साथ मोहम्मद यूनुस का हो रहा है वो तो आप ही बता पाइएगा बहुत खुल करके। लेकिन चलिए, आप तो बताइएगा नहीं, लेकिन मैं ही बता देती। खालिदा जिया को कन्विंस किया कि खालिदा जिया अपने भतीजे और अपने भांजे के कंधे पर बंदूक रख कर करके हिजबुत तहरीक और इस जमात इस्लामी को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिया उतारे, और उसके बाद फिर देखिए सांप, खालिदा जिया ने भी सांप पाला मुस्लिम होकर के भी। मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया को भी डस लिया और खालिदा जिया पीछे रह गई और इसने शपथ ले लिया, ये वजीर आजम बन गया। अब सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर वजीर आजम बना तो और इसको बांग्लादेश का कुछ भला करना होता तो वो भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो मिडिल ईस्ट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता। अगर उसको बांग्लादेश को इंप्रूव करना होता, डेवलप करना होता, रिफॉर्म करना होता, लेकिन मोहम्मद यूनुस को ऐसा कुछ नहीं करना था। इसलिए मोहम्मद यूनुस अपनी दोस्ती पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ अच्छा कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने थूक दिया है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। एक हिंदू फैमिली है, हिंदू बहू बेटियों के वर्जाइना में दारू के बोतल डाले जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। हिंदू पुरुषों को जला जला करके मारा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने 40,000 टन आरडीएक्स मंगवाया है 7.3% हिंदुओं को बिल्कुल से खत्म कर देने के लिए। अब मैं आपको ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये मुझे बांग्लादेश से ही आया है।
ये हुआ है पाकेरहाट विलेज अंडर खानसामा पुलिस स्टेशन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और जिस मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि मैं हवाबाजी कर रही हूं, जाकर के गूगल में सर्च कर लो। अब आती है बात कि हाँ, आपको दो वीडियो भी वो दिखाना वीडियो, था मुझे। जी जी। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये होगा अब बांग्लादेश में। ये बच्ची, इसके बारे में बताएं। ये ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से प्यार किया। जी ये वीडियो मैंने देखी है, मतलब अब ठीक है। नादिया जी मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग मतलब मैं जब पाकिस्तान में बात करता हूँ कि भाई देखें बांग्लादेश, और ये लॉजिकल बात है मेरे ख्याल से कि बांग्लादेश के जब तक इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे तब तक उनकी इकॉनमी, उनकी करेंसी, उनकी मतलब ओवरऑल वैल्यू या वर्थ इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर से बेहतरीन होती जा रही थी। लेकिन आगे से मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखो यही तो बात है, यही तो इंडिया का दोगलापन है। यानी जब तक इंडिया के इशारे पे कोई काम करेगा, कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट काम करेगी तो वो अच्छा काम करने देंगे, रिलेशन बेहतर रखेंगे। जैसे ही अगर अपनी मर्जी से कुछ करना चाहेंगे तो हालात खराब कर देंगे। मतलब इसके ऊपर लेट्स सपोज ये मेरा क्वेश्चन, या वैसे तो ऑडियंस का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर आप क्या आंसर देंगी? मैं ओपनली इस चीज को कहता हूं कि जो मिनोरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, जो हिंदू, सिख या जितनी भी मिनोरिटीज, जितने मुसलमानों के साथ भी जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में, वो गलत है। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे कि भाई अगर वो इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर रखना चाहते तो क्या इंडिया इसके बदले में बिजली बंद कर देगा, ट्रेड नहीं करेगा? क्या आप कहना चाहेंगे? भारत ने तो 1 अरब रुपया दिया मोहम्मद यूनुस को, अब वापस मांग रहा है तो दे भी नहीं रहा है मोहम्मद यूनुस। अभी मैं आज सुबह 12:40 की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ कि मुसलमानों का एक पूरा झुंड जो है वो बांग्लादेश में निकला था ढाका के पास। और सारे ढाका से जुड़े हुए जितने भी मतलब ग्राम है, ग्रामीण एरिया है, गांव गांव टाइप के एरिया है, वहां पर वो भोपू लेकर के गया था और भोपू में चिल्ला रहा था कि जमाते इस्लामी जो है डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा है पूरे बांग्लादेश में, और हम अब बांग्लादेश के संविधान को उड़ाकर फेंकेंगे और कुरान को यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे भारत में भाई 72 फरका सबसे अच्छे से रह रहा है। हमारे भारत में 6 लाख 8 लाख से ऊपर मस्जिदें आराम से रह रही हैं, लाखों लाख मदरसे आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। रोज आदरणीय प्रधानमंत्री को असदुद्दीन अवैसी गरियाते रहता है, गाली देते रहता है, उसका तो कोई तन से जुदा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, जो दीन इस्लाम वाले हैं वो खाना पानी और पैसे की अपेक्षाएं हमसे क्यों रखे हुए हैं? मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा है देने वाला। क्यों अब अल्लाह नाराज हो गया है क्या पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी? हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो। तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से, और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। और आज अगर बांग्लादेश में अगर लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो, भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ, भारत के प्रधानमंत्री पर ये ईटा ना फेंको कि हम अपनी तरीके से चलेंगे तो तुम हमें खाना नहीं दोगे। अरे तुम अल्लाह से मांगो ना, और अगर तुम्हें अल्लाह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, इसलिए तुमको अल्लाह नहीं दे रहा है। लेकिन नादिया जी ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपने बात की ना कि इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। खासतौर पे अगर पाकिस्तान की तो बहुत टाइम से ट्रेड बंद है, या मतलब कभी चलती है थोड़ी, कभी बंद होती है। पाकिस्तान इंडिया का तो चलता रहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि मेरा ये यकीन है कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ और वन फैमिली। तो मतलब फैमिली में भी नाराजगियां तो चलती हैं या कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं, तो इसका ये मतलब आपकी तो नहीं? फैमिली में मैं आपकी फैमिली में जब नाराजगी होती है तो आप अपने भाई बहन को काटने और मारने और रेप करने नहीं लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, बांग्लादेश पूरी दुनिया को तो यही दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो लोग भूखमरी से बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से ही वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। इसीलिए भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने सभी व्यापार को रोक दिया है। अब इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश में भूखमरी के हालात होने लगे हैं। अब दोस्तों, पिछले दरवाजे से मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल मांगे थे
और कहा था कि इस वक्त आप हमें 50,000 टन चावल दे दो और पैसे हम बाद में आपको दे देंगे। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने बांग्लादेश को सबक सिखाते हुए बांग्लादेश को इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और जितने चावल बांग्लादेश ने मांगे थे उनसे 2 गुना चावल भारत ने फ्री में अफ्रीका के एक छोटे से देश लिचोटो को भेज दिए। लिचोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां पर भयंकर खाद्य संकट आ गया है। लिचोटो में सूखा पड़ गया है, इसलिए वहां पर खाने की भारी तंगी हो गई थी। लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 80,000 मैट्रिक टन चावल भेज दिए ताकि उस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। दोस्तों भारत वो देश है जो किसी को भी बिना मांगे भी मदद कर देता है, लेकिन जब कोई उसे आंखें दिखाता है तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानता है। तो दोस्तों आपको मोदी सरकार का ये दाव कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।